आप तो पोस्टर चाइल्ड बन गए फॉर चाइनीज कंपनीज के, भाई पाकिस्तान में आए, लगाएं जेवीज और हमारे लेबर के साथ जो है उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें। आपका एक बड़ा सक्सेसफुल आईपीओ अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, बल्कि मेनी टाइम्स ओवर सब्सक्राइब भी हुआ और उसका साइज भी अब बढ़ गया है फ्रॉम व्हाट यू हैड इनिशियली प्लान। आईपीओ से पहले शायद हमें भी लग रहा था कि आईपीओ इस साइज का शायद बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। वी आर 10th लार्जर एक्सपोर्टर टू द यूएस एंड 7th लार्जर एक्सपोर्टर टू द ब्राजील। और ये लेकिन एक रोल मॉडल एसएलएम बन गया है जिसको गवर्नमेंट भी चाइना में जाके पिच करती है। एक्सपोर्टर गोज टू गवर्नमेंट और कहते हैं हमें, कोई कहता है 9 सेंट कर दें, कोई 11 सेंट कर दें। सो वी मैनेज रिन्यूएबल्स के हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है दैट इज 7 सेंट्स आफ्टर इंस्टॉलिंग द रिन्यूएबल्स। फिर तो मतलब आप बाकी एक्सपोर्टर्स को पीछे छोड़ जाएंगे। जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज वेरी सिमिलर टू चाइना। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि वो कॉस्ट अगर अच्छा एक अपना बिजनेस सेटअप और बिजनेस मॉडल लेके आए then they can make cost similar to the China. That is very interesting. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश वलियानी और आप देख रहे हैं द लॉन्ग व्यू बाय पाकिस्तान एकाउंटिंग, जिसमें हम पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज की लीडरशिप से बात करेंगे, उनके बिजनेस मॉडल्स, यूनिट इकोनॉमिक्स और ग्रोथ प्लान्स के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर्विस लॉन्ग मार्च के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आतिफ अजीज। आतिफ, वेलकम टू दिस कॉन्वर्सेशन टुडे। Thank you, Mavish. Walaikum assalam. Thank you for inviting us on your podcast. मैं रिसेंटली जब आपके इंटरव्यू के लिए कुछ रिसर्च कर रही थी तो उसमें आई केम अक्रॉस दिस न्यूज़ क्लिप दैट पाकिस्तान हैज़ मेड इट टू द 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द टीबीआर, इन द ग्लोबल टीबीआर मार्केट। तो क्या आप हमारे लिए एक बड़ी पिक्चर खींच सकते हैं कि व्हाट डज द ग्लोबल टीबीआर मार्केट लुक लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड विज़-ओवी दैट? क्योंकि महविश अगर ग्लोबली टायर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो दैट साइज इज लाइक 300 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर आप सिर्फ ट्रक एंड बस टायर्स की बात करेंगी तो वो इट कम्स अराउंड 70 बिलियन डॉलर्स। वी आर 10th लार्जर एक्सपोर्टर टू द यूएस एंड 7th लार्जर एक्सपोर्टर टू द ब्राजील। सो दैट्स द ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ द टायर मार्केट। और यूएस में बेसिकली 10th नंबर पर है और ब्राजील में 7th नंबर। ओके, एंड यूएस इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर, क्या यूएस की क्या रैंकिंग है? हाँ, अगर इसको इस एंगल से देखें कि हु आर मेजर एक्सपोर्टर ग्लोबली एंड हु आर द मेजर इंपोर्टर्स, तो नंबर 1 एक्सपोर्टर इज चाइना which comes around 50 to 60% all exports belong to the China, and then second number is Thailand, and then comes Japanese and other countries. And major importers are like number 1 USA, second is Germany, and then other European countries. These are the major importers of tires from all around the world. ओके, और फिर लेकिन जब हम बात करते हैं बड़ी कंपनियों की तो वो तो निकलती हैं फ्रेंच, यूएस, लाइक मिशलिन, गुडियर, ब्रिजस्टोर। सो ये सारे तो मतलब इनमें से कोई भी ग्लोबली चाइनीज। अगर हम इसको मैं इस एंगल से बात करूं आपसे, तो ग्लोबली देयर आर 45 listed companies all around the world and number 1 is Michelin. लेकिन जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो चाइना में बहुत ज्यादा है। उनका जब वॉल्यूम बना लेते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड इसको कैसे, एंड ग्रोइंग सेक्टर इज लाइक चाइना। जो अगर आप लास्ट 5 इयर्स में ग्रोथ देखेंगे कंपनीज की, देन चाइनीज कंपनीज टायर मार्केट्स पे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड काफी कैप्चर्स कर रही है साइज। पाकिस्तान को देख लें, 5 साल पहले सिर्फ जापानीज प्रोडक्ट्स आती थे, आज 70 to 80% बिलोंग्स टू चाइना, चाइनीज कंपनीज यू कैन सी। हमारे पास इंपोर्ट में बिल्कुल इंपोर्ट है। या पाकिस्तान में ये जो चाइनीज हमारी जो एसएलएम फैक्ट्री लगी है, दैट इज बेसिकली जॉइंट वेंचर ऑफ सर्विस ग्रुप एंड ए चाइनीज कंपनी। सो वी कॉल्ड इट ए चाइनीज टेक्नोलॉजी। तो या यू कैन पार्क इट इन ए चाइनीज टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान की मार्केट की भी बात करते हैं। पाकिस्तान की मार्केट जो है, फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड, इज कंप्लीटली import dominated. Can you explain to us what does Pakistan's tire market look like right now?
देखिए, अगर पाकिस्तान टायर मार्केट की बात करें, अगर सिर्फ टीबीआर टायर की मार्केट की बात करें, तो ग्लोबली आज से 5 साल पहले टायर सिर्फ इंपोर्ट होते थे या ग्रे चैनल से पाकिस्तान में आते हैं। देयर वाज नो मैन्युफैक्चरर इन आवर कंट्री। इन 2022 एसएलएम ने अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की। आतिफ, इस पे हम आते हैं, बट पहले अगर आप हमें समझा सकें कि टीबीआर, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग, इज अ पोर्शन ऑफ द टोटल टायर मार्केट इन पाकिस्तान। सो टीबीआर की क्या मार्केट के हिसाब से क्या साइज होगी? व्हाट इज द पर्सपेक्टिव हियर? देखिए, पाकिस्तान की जो पूरी मार्केट है, जो टायर मार्केट है, वो इट कम्स अराउंड रुपीज 350 बिलियन रुपीज। ओके। एंड इन तो टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितने टायर्स पाकिस्तान में यूज होते होंगे? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो अगर हम टू साइजेस, एक्चुअली होता ये है कि टीबीआर का एक टायर, इट्स एवरेज वेट इज 55, हम्म। और जो एवरेज वेट ऑफ पीसीआर टायर इट्स लाइक 10 kg। तो 6 टायर ऑफ पीसीआर कम्स अराउंड 1 टायर ऑफ टीबीआर। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इन इन इट्स बेटर टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ताकि ऑडियंस को कुछ पता चले कि मार्केट, टायर की मार्केट है क्या। तो टोटल जो मार्केट है, दैट इज रुपीज 350 बिलियन रुपीज, जिसमें टीबीआर की जो टायर मार्केट है दैट इज 100 to 110 बिलियन रुपीज। जी, अगर हम पाकिस्तान में व्हीकल्स की कॉम्पोजिशन देखते हैं, तो अबाउट 37 मिलियन यूनिट्स पाकिस्तान में व्हीकल्स के ऑन द रोड्स हैं। ऑन द इसमें 78% तो टू व्हीलर्स ही आ जाते हैं आपके। बिल्कुल है। और फिर तकरीबन 10-12% जो है वो पैसेंजर कार्स हैं। उसके बाद अबाउट 8% जो है वो रिक्शाज, थ्री व्हीलर्स आर देयर ऑन द रोड्स। ट्रक्स एंड बसेस आर अबाउट 1 to 2% of the total vehicles. So, बिल्कुल। in that perspective, it seems very interesting that you're saying that total market का 1/3 value wise TBR का है। तो ये बिल्कुल। हमें जरा कुछ कंपैरिजन समझा सके आप? देखिए, मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था, जैसे टू बी प्रिसाइज, क्योंकि हम दो सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, तो मैं उसी को आपको कोट करूंगा कि पीसीआर के अगर 10 आप 6 टायर्स लें और टीबीआर का एक टायर लें, दैट इज इक्विवेलेंट, because average selling price या average weight of TBR is 60 kg and average weight of PCR is 10 kgs। Interesting. सो टू व्हीलर्स तो और बहुत कम होते हैं, 1 से 2 किलो का टायर होता है, तो यू कैन कैलकुलेट दैट नंबर। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, टीबीआर इज 30 to 35% ऑफ द टोटल मार्केट, एंड द रेस्ट ऑफ मार्केट इज लाइक 70 बिलियन इज पीसीआर मार्केट रुपीज, and rest of others are two wheelers, agri tire, bicycle tires। So about like between these two, there's 55-60% market इन्होंने capture की हुई है। Yeah, 50%, you can say 50% is TBR and PCR। ओके। तो टीबीआर और पीसीआर का आपस में अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे आपने कहा कि 6 टायर इक्वल्स टू 1 टीबीआर टायर, व्हाट वैल्यू वाइज एंड वैल्यू वाइज क्या डिफरेंस है इनका? वैल्यू वाइज अगर हम बात करें, तो पीसीआर की एवरेज जो सेलिंग प्राइसेस है, अगर मैं टैक्सेस निकाल दूं तो 10,000 है, अगर मैं टैक्स डाल दूंगा तो दैट कम्स 12,000, एंड टीबीआर की जो सेलिंग प्राइस दैट इज 60,000 ऑन एवरेज बेसिस। 6 times। 60 to 65,000, yes। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड एक जनरल नोशन दिया जाता है कि टीबीआर मार्केट इज ड्रिवन बाय फ्रेट फॉरवर्डिंग मार्केट, एंड उसका बड़ा जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होता है। सो हाउ वुड यू से दैट एनी कंट्रीज जीडीपी, does it have a direct impact on the TBR market or the tire market? पीसीआर, अगर हम जीडीपी पे इम्पैक्ट देखें, तो जो फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 16% इन पाकिस्तान जीडीपी। टू बी Okay. एग्जैक्ट, इट्स लाइक 15.6% इन लास्ट ईयर। सो इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दैट आल्सो employs 6% of the all manpower in the Pakistan। But as we are a growing economy, we are also a manufacturer economy, we are not IT based economies। तुम्हारा एज परसेंटेज टू डेवलप्ड कंट्रीज ट्रांसपोर्ट सेक्शन का जीडीपी में परसेंटेज ज्यादा है, 15.6%। ग्लोबली अगर डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उसका प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन ट्रांसपोर्ट सेक्शन कम होता है। I was also looking at some global trends in terms of trucks and buses की production, जो कि नेगेटिव CAGR से ग्रो किया है पिछले 4 सालों में।
एंड इवन जो इनका रेवेन्यू है वो भी डिक्लाइन हुआ है 2025 में टीबीआर मार्केट का। या 1 ईयर दिख रहा है। बट पाकिस्तान में ये सिचुएशन ऑपोजिट हुई है। ठीक है, हम बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, बट पाकिस्तान में ये ऑपोजिट सिचुएशन के पीछे क्या डायनामिक्स थे? देखिए पाकिस्तान एज यू नो कि हम 5-6 साल बड़ा एक सप्रेस टाइम हमने देखा है हमारी इकोनॉमी में। अब ये लास्ट 3-4 ईयर से अगर आप पाकिस्तान के नंबर्स देखती हैं, इन 2025 आपकी ट्रक एंड बस डबल हो गई है वर्सेस 2024 जी। एंड 2027 इन 2026 इट्स आल्सो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बाय 70% अप्रॉक्स। तो हमारी जो इकोनॉमी जो पिछले 5 साल से सप्रेस हो चुकी थी, इसकी एग्जांपल ये है कि 2018 उसमें आपके जो ट्रक एंड बस या आपकी जो कार्स बनती थी वो 2 लाख कार्स बनती थी आपके पाकिस्तान में। आज इन 2026 वी आर मेकिंग क्लोजिंग ऑफ 150,000 कार्स इन पाकिस्तान। तो रेदर के इन वर्सेस 2018 हमें कोई ग्रोथ नजर आ रही होती, वो पिछले 5 साल में मार्केट बहुत ज़्यादा सप्रेस रही है या मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और पाकिस्तान में जो आपको पता है कि फाइनेंसिंग की भी बहुत ज़्यादा ईज नहीं है, 3 मिलियन की लिमिट है, जिसकी बेस पे आपकी मार्केट पिछले 4-5 साल से कम हो रही थी। अभी नेक्स्ट 2 ईयर से लास्ट 2 ईयर से आपकी मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो रही है हर साल। एंड वी आर ऑल्सो प्रोजेक्टिंग कि ये नंबर शायद अभी 1-2 साल इम्प्रूव रहेगा। और अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी ले आती है कि आपकी लीजिंग में आसानी हो जाती है लोगों को, तो मार्केट और जल्दी ग्रो होती है। सो बेसिकली अब इसकी रेलेवेंस डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग या गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स। बट आर यू टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसिंग स्कीम्स या टू सेट अप द प्लांट्स? देखिए मैं तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ। आपको पता है अगर 3 मिलियन की लिमिट खत्म हो जाए तो आज 10 लोग बैठे हुए कार फाइनेंस करवाने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सेक्टर्स लाइक पीसीआर एंड टीवीआर। तो बहुत ज़्यादा लोग कार फाइनेंसिंग की तरफ जा सकते हैं। जो नंबर हम देखते हैं हर हर महीने 16-17,000 कार्स बनती है, शायद डबल हो जाएगी, क्योंकि देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ फाइनेंसिंग इन द मार्केट। लेकिन लोगों को फाइनेंस ही नहीं मिल रहा, लोगों को इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें नहीं मिलती। तो जिसकी बेस पे ये मार्केट बहुत ज़्यादा इस पे प्रेशर है। लेकिन आप इनके लास्ट 2 ईयर से नंबर देखें तो इन 2025 ट्रक एंड बस स्पेशली वो डबल हो गई है 2024 से। क्यों डबल एंड हो गई? बिकॉज आपके पिछले 3-4 साल में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा था, आपकी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन के नंबर आपके 20 से 30% पे रोटेट कर रहे थे। आज शायद आप 7% पे बैठे हुए, 7-8% पे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी लिंक्ड होती हैं आपस में। अगेन मैं वापस पीसीआर की तरफ आती हूँ। आपका जो प्रोजेक्शन है बिटवीन पीसीआर एंड टीवीआर हैज़ मेड वन बिग असम्पशन विच इज़ कि आपका लोकल मार्केट का जो साइज है वो एक सर्टन परसेंटेज पे ग्रो हो रहा है, 4% गालिबन। Yeah. पिछले 3 सालों के अंदर जब मैं अगर बसेस और ट्रक्स का की प्रोडक्शन का ट्रेंड देखती हूँ तो वी नॉट ओनली एंड एज यू आल्सो शेयर्ड योरसेल्फ, पिछले 3 साल पाकिस्तान के लिए भी बड़े डिसमल थे। हम अंडर 3% ग्रो कर रहे थे। इस ईयर हमने 3.7% बड़ी मुश्किल से रजिस्टर किए ग्रोथ। सिमिलरली बसेस एंड ट्रक्स तो 2024 में एक्चुअली डिप्ड उनकी प्रोडक्शन। जी। सो अगर मैं पिछले 3 साल का ट्रेंड देखूं और फिर मैं आगे के आपकी 5 साल की प्रोजेक्शन देखती हूँ तो देयर इज अ बिट ऑफ अ ऑप्टिमिज्म का एलिमेंट देयर कि ये तो 4% से ग्रो करेगी। What if those assumptions don't hold? What happens to your offtake side both for TBR as well as PCR? PCR तो अभी बहुत initial stages पे, but TBR की भी growth बहुत हद तक उसका thrust जो है वो ये है कि आप 1.6 1.7 मिलियन बल्कि 2 मिलियन जो जा रहे हैं उसमें से तकरीबन 1.6 मिलियन आपका लोकल ऑफटेक होगा। देखिए इसमें मैं एक क्लैरिटी कर दूं कि अगर हम 2 मिलियन पे जा रहे हैं तो लोकली शायद हम 1.2 बेच रहे हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है हम 75% से ज़्यादा लोकल में नहीं सेल करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव कैपेसिटी। एटलीस्ट वी हैव स्ट्रेटजी कि हम 40% एक्सपोर्ट ही करेंगे टू मैनेज द फॉरेन करेंसी रिस्क। दैट इज आवर स्ट्रेटजी। अगर हम सेकंड क्वेश्चन वाज आपका ग्रोथ मार्केट जो इसकी मार्केट की ग्रोथ आप ग्रोथ के बारे में पूछ रहे थे। तो ग्रोथ देखिए हमने जो मॉडल में रखी हुई है दैट इज 4%। नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट फोरकास्ट इज आल्सो 4% जीडीपी ग्रोथ। दिस ईयर दे आर क्लोजिंग एट 3.7%। लेकिन अगर आप पिछले 2 इयर्स में देखें, आप ये अगर 5 इयर्स में देखेंगे तो हर साल ट्रक बस
डिक्लाइन हो रही थी। 2024 22% 20% का इंटरेस्ट रेट था। आपकी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ थी मार्केट में। लेकिन आप लास्ट 2 इयर्स देखें, 2025 में बसेज़, ट्रक्स एंड बस डबल हो गई हैं ईयर ऑन ईयर 2024। इन 2026 हमारी जो ट्रक एंड बस है वो 70% ग्रो की है। तो ये नंबर तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये ओईएम्स का नंबर और ट्रक्स का नंबर ग्रो कर रहा है, वो मार्केट में बहुत कम है साइज़ उसका। मेजर प्लेयर इज़ रिप्लेसमेंट। तो टू बी कंजर्वेटिव वी टेक एट ए 4%, क्योंकि आपको पता है अगर 2018 में 12,000 ट्रक्स बनते थे तो आज वो 8,000 बन गए। तो क्या हम उस नंबर पे जाएँगे नहीं? हम बहुत जल्दी चले जाएँगे। लेकिन हमें टू बी कंजर्वेटिव वी ओनली टेक 4% इन आवर प्रोजेक्शन। ओके, कुछ यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। एक टायर का आपने एक सिंगल टायर की हमें प्राइस बताई अभी कि टीबीआर का एक सिंगल टायर तकरीबन 60,000 रुपए का होता है। हाँ, लोकल मार्केट में विद लोकल सक्सेस। मार्केट, हम लोकल मार्केट की इस वक्त बात करते हैं। और इसके पीछे अब हम इसकी कॉस्ट के पीछे चले जाते हैं कि इस एक सिंगल टायर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स, कॉस्ट कंपोनेंट्स इसके पीछे लगते हैं पर टायर। इफ यू कुड एक्सप्लेन दैट टू अस। देखिए, इसमें जो मेजर कॉस्ट ड्राइवर्स हैं बेसिकली, वन इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में 4 तरह के मेन रॉ मटेरियल यूज होते हैं इसमें। फर्स्ट इज रबर प्रोडक्ट्स, नेचुरल रबर। सेकंड इज कार्बन ब्लैक एंड थर्ड इज स्टील कॉर्ड एंड फोर्थ इज केमिकल्स। तो अगर हम इस बात करें कि एवरेज, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो 35,000 पर टायर होती है और एवरेज सेलिंग प्राइस भी 42-43,000 होती है, अगर मैं टैक्सेस को निकाल दूँ। ठीक है। टैक्सेस को निकाल दो और एवरेज ऑफ ऑल मार्केट्स ले लें, तो ये 42-43,000 की एवरेज प्राइस है, जिसमें 70% इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। 70% का मतलब दैट विल कम्स अराउंड 28,000 अप्रॉक्स। करेक्ट। उस 28,000 में 12 to 13,000 is natural rubber, and rest of is carbon black, steel cord, and chemicals. And rest in our cost driver, you can say 3 to 4% is energy cost, 2.5% is payroll cost. That's very negligible cost. ओके, एंड व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? Yeah, in distribution expense, major cost is we supply to the cities and we have to bear the cost. In exports, we have to bear the clearing and all other charges. That also comes around 1,000 to 1,200 per tire. एनर्जी कॉस्ट के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। आप लोगों के पास कुछ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भी इंस्टॉल्ड है। तकरीबन 12 मेगावाट की सोलर है, 7.5 मेगावाट की विंड भी आप लगाने जा रहे हैं शायद। सो कैन यू एक्सप्लेन टू मी कि ये जो कैपेसिटी है ये आपकी टोटल कितनी पावर रिक्वायरमेंट को केटर कर सकती है कंपेयर टू द टोटल पावर रिक्वायरमेंट? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। हर इंडस्ट्रियल ऑनर को एक ही इशू आता है कि एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। आवर एक्सपोर्टर गोज टू गवर्नमेंट और कहते हैं हमें, कोई कहता है 9 सेंट कर दें, कोई 11 सेंट कर दें। सो वी मैनेज रिन्यूएबल्स के हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है दैट इज 7 सेंट्स आफ्टर इंस्टॉलिंग द रिन्यूएबल्स। हमारे पास इस वक्त 12 मेगावाट सोलर है, जो कि 5 मेगावाट हमने अपनी रूफ्स पे इंस्टॉल किया हुआ है। 7 मेगावाट के लिए हमने एक सोलर पार्क बनाया, हमने एक एडिशनल लैंड ली और वहाँ पे सोलर इंस्टॉल किया। तो हमारा जो रिन्यूएबल का शेयर एग्जिस्टिंग है दैट इज अराउंड 30%, 25 to 30%। बट वी आर ऑल्सो इंस्टॉलिंग विंड टर्बाइन, जो कि इंशाल्लाह वेरी सून वी विल बी इंस्टॉलिंग दैट। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये 50 to 60% वी आर फोर्सिंग के रिन्यूएबल सोर्सेज। एंड सो जो आपकी टारगेट कॉस्ट है 7 सेंट्स की, वो देन यू विल रीच योर टारगेट। that will be lower than the 7 cents. ओ इट विल बी लोअर देन दैट। फिर तो मतलब आप बाकी एक्सपोर्टर्स को पीछे छोड़ जाएंगे। हाँ, देखिए देखिए हमारे टीबीआर में तो कोई कंपेटिटर है ही नहीं पाकिस्तान में। सो अगर रेस्ट ऑफ दी, अगर आप एक्सपोर्टर्स की बात करें तो एक्चुअली वी आर इन दी विंड कॉरिडोर और हमारे पास सोलर की भी यूटिलाइजेशन फैक्टर बहुत अच्छा आता है यहाँ पे। आपकी प्लांट की लोकेशन क्या है? देखिए, हमारा प्लांट जो सिचुएटेड है वो नूरियाबाद में है, दैट इज इन बिटवीन कराची एंड हैदराबाद। एंड सो नूरियाबाद आल्सो हैज द विंड कॉरिडोर। या इट्स अ विंड कॉरिडोर, वेरी गुड एरिया फॉर द विंड टर्बाइन। एग्जैक्टली, नूरियाबाद में तो काफी विंड मिल्स भी लगी हुई। जी बिल्कुल। एंड इन टर्म्स ऑफ योर सप्लाई साइड,
on the supply chain side. You explained to me कि आप लोग rubber and carbon black, steel core and bead wire, performance chemicals, ये सब चीज़ें आप लोग through import use करते हैं for the tire manufacturing. Now this tells me that the supply chain is heavily reliant on imports. So what kind of vulnerabilities does it expose SLM to, and how do you guys plan around those vulnerabilities to address them? देखिए सप्लाई चेन हमारी साइड देखती हैं आप तो हमारी मेजर आर इम्पोर्ट्स अब 70% ऑफ द कॉस्ट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ऑल रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड हमारा जो मेजर इस 40% इज नेचुरल रबर आउट ऑफ दिस 70%. So 40% comes from not only one country, it comes from Thailand, it can come from Malaysia, it can come from Sri Lanka. हमारे इंटरनेशनल डिफरेंट मार्केट्स है वी आर नॉट डिपेंडेंट एनी वन कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमीज है जहाँ से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और केमिकल्स और कुछ चीज़ें हमारी चाइना से आती हैं. Atif Aziz just highlighted how his company coordinates with suppliers across Thailand, Malaysia, and China. When you operate a mid to large size market enterprise, keeping track of global sourcing and vendor codes sometimes becomes complicated. This is where our sponsor, Penny, can help you. Penny is a cloud based source to pay procurement system built for mid to large sized enterprises with procurement AI at its core. That means quotation comparisons happen intelligently instead of manually. Budget compliance is tracked in real time, and your entire supplier lifecycle lives in one automated system, not scattered across spreadsheets and email threads. Complete spending visibility and zero operational bottlenecks. Streamline your enterprise procurement today at penny.co. Okay, but how have you guys established some durable relationships with your suppliers? Because supplier के पास तो फिर जो best उनके पास ऑप्शन होगी, या जहाँ पर जैसे अभी रिसेंटली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस अक्रॉस द बोर्ड सबको ही फेस हुई जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हुआ था, तो ऐसे हालात में हाउ डू यू इंश्योर दैट यू आर द कस्टमर ऑफ चॉइस फॉर योर सप्लायर्स? देखिए हमारे जो कस्टमर से रिलेशंस हैं नाउ वी आर ए 5 year old कंपनी ओनली लेकिन हमारे जो सप्लायर्स हैं मोस्ट ऑफ द सप्लायर्स वो हमारे लॉन्ग मार्च के भी वही सप्लायर्स हैं. हमारे तो ये रिलेशन आप समझिए एटलीस्ट 25-30 ईयर्स का हमारे सप्लायर्स के साथ रिलेशन है जो कि बहुत यूनिक है हमारे लिए और हमारे हमें बल्क ऑर्डरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स और ये चीज़ें. It's interesting you mentioned Long March. So this is a JV, Yeah. and it has two major stakeholders. One is the service group, which is our local group, mashallah, big on shoes and other tires, and then we have Long March, the Chinese partner. So what does each side add in terms of value to this particular JV? ये अगर जॉइंट वेंचर के एंगल से देखें तो लॉन्ग मार्च बेसिकली टीबीआर टायर मैन्युफैक्चरर है चाइना में और उसकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं टीबीआर मार्केट से. मेजर कंट्रीब्यूशन इज लाइक टेक्नोलॉजीज फ्रॉम लॉन्ग मार्च. उनकी प्रोडक्शन एंड उनके जो सुपरवाइजर्स हैं हमारे फैक्ट्री के अंदर भी काम करते हैं वो दैट आर एम्प्लॉयज ऑफ एसएलएम बट प्रीवियसली दे वर एक्सपीरियंस्ड ऑफ द लॉन्ग मार्च. हमारे पास जो लोग हैं वो टीबीआर टायर में एटलीस्ट 20 से 30 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है. जॉइंट वेंचर और हमें एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी लॉन्ग मार्च का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि यूएसए में हमारे जो कस्टमर्स हैं एट ए टाइम दे वर आल्सो कस्टमर ऑफ द लॉन्ग मार्च और सप्लाई साइड से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. जैसे मैंने आपको बताया हम दोनों मिलके बल्क बाइंग भी कर लेते हैं. वी गॉट स्पेशल डिस्काउंट्स फ्रॉम द सप्लायर्स एज वेल. और अगर सर्विस ग्रुप की बात करें यू नो सर्विस इज़ ए गुड प्लेयर इन द लोकल मार्केट. पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, उसका अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और लोकल सेल्स में यू नो एवरीबॉडी नोज सर्विस को. तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है सर्विस ग्रुप के. तो दोनों की ये दोनों पार्टनर्स मिले तो ये जो आज एसएलएम आप देख रही हैं दैट इज ए सिनर्जेटिक बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ द जॉइंट वेंचर बोथ ऑफ द कंपनीज ऑफ द जॉइंट वेंचर. सर्विस ग्रुप में एक ऑलरेडी टायर कंपनी मौजूद है. So I'm just curious that
why was there the need to have a separate company formed for TBR? वो तकरीबन लगभग हर सेगमेंट के टायर्स बनाती है, सर्विस टायर्स. maybe that's a good question. Actually, टायर्स के ना 3 टाइप्स होती हैं. एक 2 टाइप्स होती है मेजर. एक को कहते हैं बाइस टायर. वो दैट इज बेसिकली नायलॉन कॉर्ड टायर एंड सेकंड इज स्टील टायर. उसमें जो वायर्स होती है दैट इज स्टील कॉर्ड, स्टील की. So this TBR tire technology is entirely different from the bias tire market. इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही डिफरेंट है. बाइस टायर की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है. इट्स अ वेरी हाईली सेंसिटिव प्रोडक्ट टीबीआर, और इसकी टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट है, जो कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं थी. और ये टेक्नोलॉजी भी इतनी रेयर है स्पेशली फॉर द टीबीआर. इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई जॉइंट वेंचर ही चाहिए, या आपको रेडी ऑन द शेल्फ मार्केट से नहीं मिलती. पीसीआर की टेक्नोलॉजी भी आपको मार्केट से, यू गो चाइना एंड देयर आर 10 कंपनीज, आप किसी से बाई कर सकते हैं. लेकिन टीबीआर के केस में ऐसे नहीं है. टीबीआर के लिए आपको जॉइंट वेंचर ही चाहिए, जॉइंट वेंचर पार्टनर ही चाहिए जो आप अपनी टेक्नोलॉजी आपको दे दे. अदरवाइज यू कैन नॉट सेट अप दिस प्लान. So who other than China in the world has this technology, TBR की? देखिए, नंबर वन अगर आप वर्ल्ड में अगर किसी कंपनी की बात करेंगे दैट इज मिचेलिन, लेकिन वो ए प्लस कैटेगरी के टायर बनाते हैं. हम अगर लोकल मार्केट में 60,000 का टायर बेचेंगे और अगर हम मिचेलिन टेक्नोलॉजी से बनाएंगे तो 1,20,000 का बनेगा, एटलीस्ट 100,000 से प्लस का बनेगा. तो हर किसी की एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी को टारगेट करते हैं. आपने मेंशन किया कि जो कोलैबोरेशन है वो मस्ट है फॉर TBR मार्केट, and then you also mentioned that you guys are the sole manufacturers of TBR in Pakistan. So इसका आपको प्राइसिंग एडवांटेज तो मिलता होगा, प्राइसिंग में लेवरेज तो मिल जाता होगा ना पाकिस्तान मार्केट में, बिकॉज यू आर द सोल मैन्युफैक्चरर. आप लोगों की डोमेस्टिक मार्केट की आपने मुझे इस वक्त डिमांड साइड अगर समझानी हो कि क्या साइज है डोमेस्टिक TBR मार्केट की, और उसके अंदर आप लोगों का क्या शेयर है? हमारी जो लोकल टीबीआर मार्केट का जो साइज है दैट कम्स अराउंड 1.7 मिलियन टायर्स. ओके. In 2026, we have sold 1 million tires in the local market. So our market share comes around 59% in 2026. ये मार्केट क्या नए टायर्स की है या रिप्लेसमेंट टायर्स की है, और देखिए, क्यों? पाकिस्तान की टायर मार्केट, टीबीआर टायर मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मेजर इज आपकी रिप्लेसमेंट मार्केट. एंड यू नो कि पाकिस्तान में सिर्फ 600-700 ट्रक एंड बस बनते हैं, तो ओईएम बड़ा बहुत कम साइज है, बहुत छोटी मार्केट है. सो मेजर प्लेयर इज रिप्लेसमेंट मार्केट. Which would be what percentage of the total market? That will comes around 4 to 5% only, OEMs. OEMs would be 4 to 5%, and rest would be replacement. Rest is it. क्या साइंस है, एक ट्रक को कितनी दफा अपने टायर्स को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, ट्रक, बस, कमर्शियल व्हीकल? देखिए, ट्रक की और अगर हम बस की बात करते हैं तो दैट एवरेज इज, जैसे हम कार टायर में बात करते हैं कि 50,000 की चेंज करें, तो ट्रक जो है वो 100,000 के बाद टायर चेंज करते हैं. सो ये कस्टमर के लिए क्या फैक्टर्स होते हैं एक डिसीजन मेकिंग के जब वो एक TBR टायर चूज करने जाता है? नंबर वन इज यू नो कि टायर मार्केट है और टायर ऑन रोड्स होंगे व्हीकल्स. नंबर वन इज क्वालिटी ऑफ द टायर. वो एक क्वालिटी की रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस क्वालिटी में उन्होंने जाना है, एंड देन दे गो फॉर द प्राइसिंग कि उस क्वालिटी में कौन सा चीपर टायर मिलता है. क्वालिटी को थोड़ा जरा एक्सप्लेन कर सके मुझे कि उससे क्या मुराद? क्वालिटी में 3-4 फैक्टर हैं कि एक टायर कितने किलोमीटर चलता है, वो कितना ज़्यादा पंचर होता है, वो उस गाड़ी की कोई माइलेज तो नहीं ख़राब करता, उस टायर में कोई वारंटी है, ये सब चीज़ें फैक्टर इन हो रहे होते हैं. एंड आप लोगों की टायर की अगर आप कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द TBR मार्केट, आप लोगों की टायर की क्या क्वालिटीज हैं? देखिए, हमारे क्वालिटी ये है कि हमारे आज तक कोई मेजर क्लेम नहीं आया इन 5 इयर्स. अगर हम 1,000 टायर बेचते हैं तो उसमें से 1 या 2 टायर्स कोई क्लेम के लिए आते हैं, दैट आर आल्सो नॉट ए जेन्युइन क्लेम. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मार्केट को भी साथ लेके चलते हैं, तो दैट कम्स ओनली अराउंड 0.1 to 0.2% ऑफ द क्लेम रेशियो. दैट इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड.
व्हाट अबाउट वो फ्यूल एफिशिएंसी, व्हाट अबाउट जो आपने बताया कि कितनी दफा पंक्चर हो जाता है, हाउ वल्नरेबल इट इज टू द रोड कंडीशंस? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रक्स में आपका पैरामीटर है कि 1 लाख टायर चल गया तो उसको चेंज करें। हम 1 लाख से हमारा टायर 1,30,000 1,40,000 टायर किलोमीटर्स चल जाता है। तो दैट ये हमारे कस्टमर्स को बहुत बड़ा एडवांटेज है रेस्ट ऑफ अदर टायर। Okay. And what about your export market? I believe 30% of your revenue goes towards exports. So, what are your यस, major markets, and what does the customer breakup look like over there? देखिए अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट अगर इन वॉल्यूम टर्म्स हमारा 30 to 40% वी आर एक्सपोर्टिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। मेजर मार्केट इज यूएसए एंड ब्राजील, and we have initiated new markets, started working new markets like Egypt and the South Africa markets. But our 60% of international sales come from USA, and as of now, 30% comes from Brazil and 10% from other markets. Right. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्विकली बात कर लेते हैं। ईवीज जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बट के ग्लोबल पैसेंजर कार मार्केट का फ्यूचर है। आपकी जो पीसीआर फैसिलिटी है, how attuned is it? How ready is it to cater to that market? देखिए हमारा स्ट्रेटजी में तो वो शामिल है कि हम ईवी मार्केट के जो टायर्स हैं बेसिकली उनकी भी टेक्नोलॉजी साथ ही लेके हैं। लेकिन आपको पता है अगर पाकिस्तान में लास्ट मंथ अगर फॉर एग्जांपल 17,000 कार्स बनी थी, उसमें 6 से 7,000 तो ऑल्टो की कार है और ईवीज आर कमिंग इन एसयूवीज एंड बिगर व्हीकल्स। तो उसका बहुत बड़ा साइज नहीं होगा ईवीज का पाकिस्तान में, लेकिन होगा भी तो वी आर इन दैट लाइन कि चाइनीज में कैसे उसकी अडॉप्टेबिलिटी आई है, कौन से टायर्स हैं, तो वो इंशाल्लाह हम उसको भी कैटर करेंगे साथ। अभी का जो पीसीआर का प्रोडक्ट है, does it is it can this be used for EVs or? ईवी का टायर डिफरेंट टायर, दैट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टायर, लेकिन वो उन्हीं मशीनों पे बनता है। दैट्स ओनली ये यू कैन से उसका कंपाउंड डिफरेंट होता है, उसपे मटेरियल की जो कंपोजिशन है थोड़ी डिफरेंट होती है। Okay. बट उसकी अगर ईवी की पेनिट्रेशन कल को बढ़ना शुरू हो जाती है, तो व्हाट हैपेंस टू अ प्लांट लाइक दिस अगर फॉसिल फ्यूल ड्रिवन कार्स कम ही होना शुरू हो जाती है? देखिए अभी तो हम हमारे ये डिजाइनिंग फेज में है, ये शायद अभी हमें 8-10 महीने है इस टाइम में, हम 8-10 महीने में ये चीजें फाइनलाइज कर रहे होंगे कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो आप ये सब पिवट डिजाइनिंग फेज में है, अभी तो हमारी फैक्ट्री बनना शुरू हुई है, बिल्डिंग अभी स्टार्ट होगी बनना, अभी so बिल्डिंग भी स्टार्ट। if you see the opportunity, you're saying that you guys can pivot to EV tires. यस डेफिनेटली, आपको पता है अभी तो 8-10 महीने हैं हमारे पास इन चीजों को डिसीजन करने के, और नो डाउट के ईवीज आर नो ब्रेनर, उसको कैटर करना ही करना है। देखिए सोल मैन्युफैक्चरर के नो डाउट बेनिफिट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ग्रे चैनल्स बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट में भी अंडरकट्स हो जाते हैं, दिस इज पाकिस्तान इकोनॉमी, तो हमारा कंपेटिटर स्ट्रांग रहता है, तो हमें अपनी प्राइसिंग उनसे मैच करनी पड़ती है। वही ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सपोज्ड हो जाते हैं टुवर्ड्स अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर। ऑलराइट, सो इसका भी देयर इज सम टाइम बिफोर यू गाइस विल बी एबल टू leverage the pricing in the market. तो अगर प्राइसिंग पे कंट्रोल कंप्लीट नहीं है, तो आई वुड इमेजिन देन ग्रॉस मार्जिन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ड्राइवर अब आपका फिर कॉस्ट्स आ जाता है, और उसके अंदर यू गाइस हैव आपने रेस किए कॉस्ट की साइड, एक्चुअली एसएलएम को जो एडवांटेज है दैट नॉट ऑन प्राइसिंग साइड, एक्चुअल बेनिफिट इज द कॉस्ट। जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट्स आप बड़ी सरप्राइज होंगे, दैट इज वेरी सिमिलर टू चाइना। हम बहुत ज़्यादा हमें फ्रेट कॉस्ट पड़ती है, हमारे काफ़ी केमिकल स्टील कॉर्ड कार्बन चाइना से आती है, बट आवर कॉस्ट ऑफ सिमिलर टू चाइनीज फैक्ट्री। हमें सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट जो हमें फ्रेट कॉस्ट उसका एक एडिशनल इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी एनर्जी प्राइसेस अभी भी चाइना से ज़्यादा है, लेकिन दैट्स ऑफसेट बाय लेबर। हमारी जो लेबर कॉस्ट है दैट इज़ लाइक 150 रुपीज़ पर वर्कर, उनकी 1000 है।
तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि वो कॉस्ट अगर अच्छा एक अपना बिजनेस सेटअप और बिजनेस मॉडल लेके आए, देन दे कैन मेक कॉस्ट सिमिलर टू द चाइना, अगर वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी ला सकते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने 3 साल में अपनी प्रोडक्शन 3 टाइम्स कर दी। इकोनॉमीज Correct. ऑफ स्केल, लो लेबर कॉस्ट, आर्ट इन दी रिन्यूएबल एनर्जी, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज सिमिलर टू द चाइना and lower versus our competitors of Thailand and Vietnam. That is very interesting. So you are basically extremely cost competitive when it comes Yeah. to tire manufacturing. बट मार्जिन की साइड पे वापस हम आपकी दूसरी रेवेन्यू ड्राइवर की तरफ आते हैं जो एक्सपोर्ट्स है। हाउ डू द मार्जिन्स, एक्सपोर्ट मार्जिन्स कंपेयर टू लोकल मार्जिन? आई वुड इमेजिन कि बेहतर होंगे लोकल से। देखिए लोकल में हमारे मार्जिन थोड़े बेहतर है, एक्सपोर्ट के भी मार्जिन बेहतर है लेकिन लोअर वर्सेस द लोकल, लोकल के मार्जिन ज्यादा है। What might the reason be? Is there a lot of competition globally? Are there countries that are selling them cheaper than you guys? देखिए ग्लोबली अगर आप देखते हैं तो हमारे कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा हैं। Mm-hmm. चाइनीज फैक्ट्री है जो थाईलैंड में उन्होंने सेटअप किए हैं, उन्होंने वियतनाम में सेटअप किए हैं, उन्होंने कंबोडिया में सेटअप किया है, वो हमारे बेसिकली कंपेटिटर्स हैं इन यूएसए एंड ब्राजील मार्केट। तो हमें उनसे कम्पीट करना पड़ता है। और आपको पता है चाइनीज फिलॉसफी है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे करते हैं, रेदर के प्रॉफिट हर साल डबल कर लेते हैं लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाए प्रॉफिट और कर ले, रेदर के वो परसेंटेज प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। हमारा जो कंपेटिटर है वो लो प्राइसिंग पे खेलते हैं, सो वी हैव टू मेंटेन द सिमिलर प्राइसिंग विद देम। सो हमारे मार्जिन एक्सपोर्ट में हमारी लोकल मार्केट से कम है, बट इट्स दीज आर गुड मार्जिन्स। These are still good margins. Yes. एंड आपकी जब मैं प्रोजेक्शंस देख रही थी तो आप लोगों का अभी जो 2025 में रिपोर्टेड जीपी मार्जिन is about 25%. But you know, when I look at your projections, it goes all the way to 29%. उधर क्या गेम है? Is it a capacity का गेम या सप्लाई चेन का गेम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का गेम है? देखिए मैं भी उसमें ना डिफरेंट फैक्टर्स है, लाइक अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं लास्ट 6 और 7 मंथ्स 26% ग्रॉस प्रॉफिट पे, तो 25 से 26 ऑलरेडी आ गए हैं क्योंकि हमारी जो एक्सपेंशन थी हम इस साल 1.6 मिलियन कर रहे हैं। इन 2025 वी वर हैव a capacity of 1.3 मिलियन, तो Yes. एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उसका बेनिफिट आ गया। 7 मेगावाट हमने दिसंबर 2025 में इंस्टॉल किया, दैट इम्प्रूव्स आवर ग्रॉस प्रॉफिट इन 2026, जो कि हम 25% से 26 पे ऑलरेडी आए। अब जब हम आगे जा रहे हैं हम विंड टरबाइन कर रहे हैं, विंड टरबाइन से हमारे ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होते हैं, दैट आल्सो लाइक विंड टरबाइन विल ऐड ऑन एटलीस्ट 1% इन आवर ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आगे हम पीसीआर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पीसीआर में ग्रॉस मार्जिन बेटर देन दी टीबीआर मार्केट। एंड थर्ड थिंग इज लाइक 1.6 मिलियन से हम 2 मिलियन टायर्स की कैपेसिटी पर पहुंच गए। तो ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, पीसीआर सेगमेंट है एंड एडिशन इन रिन्यूएबल्स हैं, तो ये हमारे इन नेक्स्ट 5 इयर्स वी आर फोरसीइंग कि हमारे ग्रॉस मार्जिन और बेहतर होंगे। Interesting. So PCR की addition is going to also help with getting better margins. Yes. आपकी मैं कैश फ्लो साइकिल स्टडी कर रही थी एंड while it's a very efficient cycle, but I was just trying to get behind these numbers a bit more. आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल comes to about 74 days, जिसमें इन्वेंट्री टर्नओवर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है probably at 76 days, और रिसीवेबल्स का कंट्रीब्यूशन 36 डेज का है, और पेएबल्स आप उसी से बैलेंस कर लेते हैं 39 डेज पे। सो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आपके, डू यू थिंक दैट दिस कैन बी मैनेज्ड अ लिटिल मोर एफिशिएंटली, और आर यू स्टैंडिंग एट द राइट लेवल्स इन कैश कन्वर्जन? देखिए 76 या 74 डेज का जो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल इन 2025 है, हम ऑपरेट इसी पे करते हैं 70 टू 90 डेज के अंदर ही हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल रहता है। उसकी रीजन ये कि हमें ऑल ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर इम्पोर्टेंट। अब हम उसको, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, हम जिस दिन हमारी मटेरियल पोर्ट पे पहुंचते हैं वी पे दैट मटेरियल एंड देन क्लियर फ्रॉम द पोर्ट, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पेएबल साइड पे भी। वी कैन गेट फ्रॉम 30 डेज 60 डेज क्रेडिट, बट यू नो इन पाकिस्तान फॉरेन करेंसी रिस्क इज वेरी हाई, तो हम वो रिस्क नहीं लेते।
ये वर्किंग कैपिटल हम 74 या 80 डेज से हम इसको 50 डेज पे ला सकते हैं, बट कीपिंग इन व्यू ऑफ फॉरेन करेंसी तो हम उसको इसी पे मेंटेन करते हैं विद इन 70 to 90 days, and that's very good working capital. ओके, सो और आपका वर्किंग कैपिटल जब मैं देखती हूँ तो आपका वर्किंग कैपिटल भी कोरिस्पॉन्डिंगली ऑलमोस्ट 100% पे जंप किया था 2025 में, और फिर मजीद और भी तकरीबन 50% उसने और ग्रो किया, 15 बिलियन तकरीबन आपका वर्किंग कैपिटल भी पहुंच गया। तो इसके पीछे भी क्या यही थ्रस्ट है इसका, इन्वेंट्री का, या एक्सपोर्ट साइड को भी बैलेंस करने के लिए आप लोगों को वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है? देखिए, मैं भी जब एक्चुअली इन 2024 हमारी कैपेसिटी थी 740,000 टायर्स, इन बिल्कुल 2020 रेज्ड इट टू 1.3 मिलियन टायर्स। तो कैपेसिटी जब डबल हो जाती है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी डबल चाहिए, आपको इन्वेंट्री भी ज़्यादा रखनी है, आपके मार्केट में पैसे भी ज़्यादा फंसेंगे। वर्किंग कैपिटल कॉरस्पॉन्ड्स टू द इंक्रीज इन द कैपेसिटी। अब 2026 में हम 1.3 से 1.6 मिलियन पे आ गए, 1.6 से अभी हम ईयर एंड क्लोजिंग वेरी नियर वी विल बी रीचिंग 2 मिलियन कैपेसिटी। तो ये जब जैसे कैपेसिटी बढ़ती है, कंपनी का साइज बढ़ता है, तो वर्किंग कैपिटल का भी साइज बढ़ता है। आपकी 2025 की प्रॉफिटेबिलिटी में एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट एडेड था, विच इज द deferred tax entry of 2.9 billion, which increased your paper profitability by the same amount. What in your opinion how should the investors look at this, given that it has little or no bearing on the company's performance? देखिए, दैट वाज वन टाइम एडजस्टमेंट इन 2025, लेकिन ऑनवर्ड आगे ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस अमाउंट टिल 2032, क्योंकि हमें एक टैक्स का बेनिफिट है जो कि 2033 में आएगा। तो जो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और वो हमें ये कहते हैं कि वो बेनिफिट को आज से रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। दैट इज कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेफर्ड टैक्सेशन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। तो वो बेनिफिट हमने आज से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा आपको नंबर नज़र आता है, लेकिन ऑनवर्ड ही बहुत इनसिग्निफिकेंट नंबर है। लाइक एक कंपनी का प्रॉफिट अगर हम 2027 की बात कर लें या 2026 की बात कर लें, हमारा प्रॉफिट होगा अप्रॉक्स 13 बिलियन, 13 to 13.5 बिलियन। उसमें 500-600 मिलियन की एक डेफर्ड टैक्स की अमाउंट नज़र आ रही है, दैट यू कॉल्ड एज ए पेपर प्रॉफिट, लेकिन वो हमें एक बेनिफिट है और करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो कि हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से करना पड़ा है अपने अकाउंट्स। ठीक है, एंड अब ज़रा आपकी कंपटीशन की तरफ आते हैं। वाइल आपने हमें टीबीआर मार्केट का तो ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि टीबीआर मार्केट में तो आप अकेले हैं यहाँ पर, और फिर आप मद्दे मुकाबिल हैं वो ग्रे मार्केट है, दैट्स योर रियल कंपटीशन। बट अब आप एक नई फैसिलिटी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं पीसीआर की। सो पीसीआर में व्हाट डज द सिनेरियो लुक लाइक, एंड हु आर योर पोटेंशियल कंपटीशन, व्हाट डज द मार्केट लैंडस्केप लुक लाइक? देखिए, पीसीआर में मैं एज यू नो कि गंदारा टायर बहुत पुराना प्लेयर है जो कि गाड़ियों के टायर बनाता है। पहले फर्स्टली इट वाज ए जनरल टायर, लेकिन लास्ट ईयर कुछ टाइम पहले दैट कन्वर्टेड टू गंदारा टायर्स। वो एक 1 मिलियन टायर्स बनाता है। तो पीसीआर टायर की जो मार्केट है दैट इज 8 मिलियन पीसीआर टायर्स। ओके, उसमें 1 मिलियन टायर्स गंदारा टायर बनाता है। अब रिसेंटली 3 to 4 मंथ्स अगो एक नया प्लेयर आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से आ गए, जो इट्स कैपेसिटी इज 1.8 to 2 मिलियन टायर्स। वो भी लोकल में अपनी मार्केट कैप्चर करना शुरू हो गया, लेकिन इट्स ए ह्यूज मार्केट। 8 मिलियन टायर्स है जिसमें से यू कैन से 2.5 to 3 मिलियन आपके कंपेटिटर सेल कर रहे हो, रेस्ट यू हैव टू सेल। और प्राइसिंग जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू मैच द प्राइसिंग ऑफ ग्रे चैनल एंड द इंपोर्टर। आर्मस्ट्रॉन्ग की भी यही शायद स्ट्रेटजी होगी, अगर उसको अच्छा प्रॉफिट या मार्केट में अच्छा जाना है, तो that also will be our strategy to go in the local market। और प्रोजेक्शंस में हमने थोड़े नंबर उनसे कंजर्वेटिव भी रखे हैं। कंजर्वेटिव रखें, ओके। एंड सो पीसीआर का आप ऑफटेक क्या सारा लोकल देख रहे हैं अपने पीसीआर प्लांट का? देखिए, पीसीआर भी हमारा कॉम्बिनेशन होगा। वी हैव ए स्ट्रेटजी कि हम 60% लोकल करें और 40% एक्सपोर्ट करें। ऑलराइट, सो वो इसी तरीके से उसके मार्जिन्स भी इसी तरह प्ले आउट हैं। या 60 आपको पता है, पाकिस्तान में अगर आपने ऑपरेट करना, यू हैव टू कॉम्बिनेशन, एक्सपोर्ट होना बड़ा जरूरी है। अगर वरना आपको फॉरेन करेंसी रिस्क एट ए पॉइंट विल कम कि आपको फॉरेन करेंसी विल किल योर बिजनेस। सो वी मेंटेन
एप्रोप्रिएट रेशियो के हम अपने इस रिस्क को मैनेज कर सकते Right. So you have kept reminding us that this is it's a JV, and your company has had a lot of benefits in operations because of the JV structure. Now the JV is a Chinese partner. What are some of the lessons that your Chinese partner has taught us as Pakistanis in terms of the operational excellence, in terms of negotiation, in terms of economies? हैं। देखिए चाइनीज जो फिलोसफी है वो बड़ी हमारे लिए बड़ी लर्निंग थी उसमें। नो डाउट एवरीबॉडी नोज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एवरीबॉडी नोज के प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन जो चाइनीज फिलोसफी है एक्चुअली वो बड़ी मैटर करती है, और वो यही है कि आप अपने बिजनेस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। डोंट बोदर अबाउट द मच प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और पर टायर, कंसीडर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ टोटलिटी। आप अपना टोटल प्रॉफिट करें, इसको बढ़ाते जाएं। दैट्स ग्रेट लर्निंग फ्रॉम देम। जो Scale कि का lesson. या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, फिर उनके जो वर्किंग स्टाइल है, उनके लिविंग स्टाइल है, उनका वर्किंग स्टाइल है, दे आर वेरी डेडिकेटेड। एंड सरप्राइजिंगली मैविश, ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि जब हमारे लोग कुछ महीने ट्रेंड हुए उनके साथ, 6 महीने ट्रेंड हुए, तो नाउ आवर पीपल प्रोडक्टिविटी सिमिलर टू चाइनीज पीपल। अगर हमारे लोगों को अच्छा कोई ट्रेनर मिल जाए तो हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दैट वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर अस। लेकिन पाकिस्तान में ये टैलेंट है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छे आपको ट्रेनर चाहिए उसके। Interesting. So if when you said that उनकी productivity Chinese की तरह की हो गई, कुछ थोड़ा सा अगर हमें explain कर सकें कि exactly how did their productivity change? What was different about them after they got trained? देखिए पाकिस्तान में तो ये टेक्नोलॉजी थी नहीं मैविश। नोबडी नोज के टायर कैसे बनता है। हमने जब ये जॉइंट वेंचर सेटअप हुआ, कुछ लोग स्पेशली चाइना भेजे, तो चाइना से ट्रेंड हुए। फिर अब इनके जो सुपरवाइजर्स हैं, प्रोडक्शन लीड है या क्वालिटी लीड है, दे आर चाइनीज पीपल वर्किंग इन फैक्ट्री। तो इनकी जो ट्रेनिंग थी वो बड़ी की रोल हमारे लिए आई। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर एक मशीन से, फॉर एग्जांपल चाइनीज पीपल अगर 100 टायर बनाते हैं पर शिफ्ट, तो हमारे लोग भी 90-95 बनाते हैं। एंड देयर कॉस्ट इज $150 मंथली, एंड चाइनीज पीपल कॉस्ट इज $1000 पर मंथ पर वर्कर। HR cost. ये आप प्रोडक्टिविटी देखें सिमिलर है, और कॉस्ट के देखें आपको 7 to 8 टाइम्स आपकी कॉस्ट कम है उनसे। तो आप तो पोस्टर चाइल्ड बन गए फॉर चाइनीज कंपनीज के, भाई पाकिस्तान में आए, लगाएं जेवीज और हमारे लेबर के साथ जो है उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें। तो देखिए अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, इस पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और ये लेकिन एक रोल मॉडल एसएलएम बन गया है जिसको गवर्नमेंट भी चाइना में जाके पिच करती है। वी आर द ओनली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो चाइना में जाके बताते हैं कि दिस इज आवर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, आए आप लोग भी आके काम करें। और पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत भी है। पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आप किसी चीज़ को उठा लें, अपने राइस एक्सपोर्टर्स उठा लें, अपने टेक्सटाइल उठा लें, जो प्रोडक्टिविटी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और पीपल की है वो पाकिस्तान में नहीं है। जिसकी बेस पे आप देखें, आप अपनी स्पोर्ट्स उठा के देख लें, क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। आप कहीं से यूरोप से, कहीं से बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी ले आते हैं, उसको लगाने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तान का मसला है। सो टायर मैन्युफैक्चरिंग आपके ख्याल से कैपेसिटी की गेम है या टेक्नोलॉजी की गेम? देखिए दोनों गेम है, टेक्नोलॉजी भी है। डे वन से आपने ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे बना देती है आपको। Okay, you had a very big development in your company's life. आपका एक बड़ा सक्सेसफुल IPO अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, बल्कि many times oversubscribed भी हुआ और उसका साइज भी अब बढ़ गया है from what you had initially planned. Tell us about, ये तो एक खुशी की बात तो एक साइड पे है, बट एज मैनेजमेंट आप लोगों के इंटरेक्शंस हुए हैं बहुत potential investors के साथ, corporate investors, institutional investors, individual investors. What are some of the learnings that you guys got
from these interactions? देखिए, की लर्निंग्स की अगर मैं 1-2 लर्निंग्स इम्पोर्टेंट बात करूँ तो आईपीओ से पहले शायद हमें भी लग रहा था कि आईपीओ इस साइज़ का शायद बहुत मुश्किल है पाकिस्तान मार्केट में। लेकिन जब हम लोगों से मिले, लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ रोड शोज़ में, तो हमें लगा कि अच्छे कोई आईपीओज़ आए हैं, तो पाकिस्तान मार्केट में काफ़ी डिमांड है उसकी। ये बैरियर्स कुछ भी नहीं है, 7.7 बिलियन और 6 बिलियन, ये बैरियर्स बड़े आसानी से टूट सकते हैं। दैट वाज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग फॉर अस, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छे आईपीओज़ बहुत कम आते हैं, छोटे आईपीओज़ आते हैं, स्पॉन्सर्स की वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो अच्छे स्पॉन्सर्स कोई अच्छा बिज़नेस मॉडल लेके आएँ तो पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स में बहुत जान है। You think we have depth in the या capital वी market? हैव दैट। अगर आपका बिज़नेस मॉडल अच्छा है, स्पॉन्सर्स की हिस्ट्री अच्छी है, बहुत बहुत डिमांड है। Aapka IPO is proceeds are also being used to primarily set up your PCR plant. एंड इस पीसीआर प्लांट के पीछे बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। मैं आपसे पीछे सुन रही थी कि इसकी वजह से आपके ग्रॉस मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे। सो व्हाट आर सम ऑफ द रिस्क्स दैट यू सी कि अगर ये टाइम पे नहीं आता, नंबर वन, और अगर आ जाता है तो ये उस तरह से ऑफटेक नहीं होता टायर का जैसा इसकी कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। देखिए, रिस्क की अगर बात करते हैं पीसीआर में, तो दिस विल सेट अप इन 15 टू 18 मंथ्स। अभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। हमने एक टेक्नोलॉजी पार्टनर भी सिलेक्ट कर लिया है। सो प्रोजेक्ट रिस्क इज देयर कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पाक इंडिया वॉर दोबारा हो सकती है। आई एम नॉट एस्टिमेटिंग और डोंट वांट टू से दिस, लेकिन पाकिस्तान में ये रिस्क है। एक्ट्स तो ऑफ प्रोजेक्ट गॉड। रिस्क कैन बी एंड प्रोजेक्ट डिले कैन बी वन पार्ट ऑफ दैट। एंड प्रोडक्ट क्वालिटी इज आल्सो मैटर्स। लेकिन एक चीज मैं हाईलाइट कर दूं आपको, हमारा मेन जो पावर हाउस है वो टीबीआर बिजनेस है। हम पीसीआर लगा भी लेंगे, लाइक पीसीआर के बाद हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वी आर प्रोजेक्टिंग 23 बिलियन रुपीस, उसमें 18 बिलियन कम्स फ्रॉम द टीबीआर बिजनेस। सो मेजर पावर हाउस एंड प्रॉफिट growth will comes from the TBR business. PCR will only count 20 to 25% of all business in Israel. So you've also taken 50% of the project is being funded through debt. Yes. So अगर ये टाइम पे नहीं आता, डेट सर्विसिंग का क्या होता है उस पॉइंट पे? देखिए, हमने अपने मॉडल्स में और प्रोजेक्शंस में ना डिविडेंड रेशियो हमने हर साल की प्रॉफिट की रखी हुई है कि 50% वी विल गिव्स एज ए डिविडेंड। अगर हम डिविडेंड किसी एक साल का भी रोक लेते हैं तो वी डोंट नीड एनी फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। और जिस स्केल पे हम आ गए हैं, 11 बिलियन इज नथिंग। Like this year, we are making profit of more than 13 billion. Next year, it will be 17, and 17 in terms of cash profit will be 20 billion rupees. एक कंपनी जो 20 अरब का कैश प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसके लिए 11 अरब कुछ भी नहीं है। सो ये कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है हमारे लिए। Okay, so you sound confident about that. Yes. What are the three metrics that an investor should look at if they have to, track आपकी financial health? Good. Okay, number one is gross profit. Gross profit should be in terms of percentage and in terms of rupees also important. And second factor is like And what should be the target gross profit that they should be looking at? the gross profit should be around 25 to 28% every year. Okay. So, but it's also important कि अगर हमने कैपेसिटी ज़्यादा कर दी या टायर्स बहुत ज़्यादा सेल कर दिए तो ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज कम हो जाए, लेकिन इन वैल्यू टर्म बहुत ज़्यादा हो जाए। जो प्रॉफिट नंबर हमने प्रोजेक्टेड नंबर्स दिए हुए हैं, दिस ईयर 13 बिलियन, नेक्स्ट ईयर 17 बिलियन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। एक्चुअली तो इन्वेस्टर्स को ये ट्रैक करने चाहिए कि आइदर वी अचीव दैट नंबर और नॉट। एंड सेकंड, यू नो आवर कंपनी इज वेरी ग्रोइंग, तो ग्रोइंग कंपनी के लिए डेट इक्विटी रेशियोज बड़ी मैटर करती है। पाकिस्तान में आप मैक्सिमम 70% तक तो डेट ले सकते हैं, बट वी ऑपरेट एट 30-35% डेट लेवल। डेट लेवल हमारे एज ए परसेंटेज इक्विटी ऑलरेडी बहुत कम है। And do you plan to stay at these leverage levels या leverage increase करने का expansion में और इरादा है? देखिए, अभी तो हमारा जो हमने मॉडल्स दिए हैं इसमें तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हम 30 to 40% में डेट इक्विटी रेशियो रहेगी, लेकिन वी आर वेरी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है। हमारे पास बिजनेस मॉडल्स भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। शायद हम इन्वेस्टर्स को
कुछ और अच्छा मॉडल भी ड्यूरिंग दीज ईयर्स दे दें इस ग्रोथ के साथ साथ। या थर्ड में यू कैन सी आवर कैश फ्लो टू द कंपनी, कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा हमारा ग्रो नहीं करना चाहिए। इट कम शुड बी अराउंड 70 to 90 days, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप वर्किंग कैपिटल में जब फंस जाते हैं और या कैश फ्लो में फंस जाते हैं, दैट कैन बी कैश प्रॉब्लम। फ्लो में बता सकें कौन सा मेजर should we be looking at operating cash flow or should we be looking at cash conversion days? What should be monitoring? ऑपरेटिंग साइकिल और ये यू कैन से कैश फ्लो साइकिल इज इम्पोर्टेंट। आवर ऑपरेटिंग साइकिल शुड बी 70 to 90 days। बड़ा बेटर करता है, आपकी ऑफ सीजन है, फिर एक्सपोर्ट में आप कैसे जा रहे हैं, लोकल में इस टाइम पे सिनेरियो क्या है। तो 90 days ऑल्सो ए वेरी गुड वर्किंग कैपिटल साइकिल। बेंचमार्क इंटरनेशनल अगर आप टायर कंपनी से कंपेयर करेंगी तो वो दे ऑपरेट्स एट 100 and 120 days, हमारा उससे ऑलरेडी बहुत कम है, बिकॉज हमें लोकल मार्केट में बहुत बड़ा है, उसका फायदा है। यू नो Okay, कि so लोकल मार्केट में that हमारे you पास टायर ही नहीं है इन्वेंटरी का। फिनिश गुड बिलीव करें आपके, हमारे पास फिनिश गुड का कोई टायर ही नहीं है फैक्ट्री के अंदर। जैसे टायर बनता है वो फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 40 to 50 days स्टॉक इन द फैक्ट्री, लेकिन तो हमारे आप पास डिमांड ही हो जाता है। एक्सपोर्ट की भी हमारे पास ऐसी है, लेस देन 30 days इन्वेंटरी है। दीज आर अनबिलीवेबल नंबर्स, लेकिन ये जो 90 days आपको नंबर दिया है, ये दैट्स आल्सो ए वेरी स्ट्रेच नंबर। जो टायर कंपनीज इंटरनेशनली अगर आप देखेंगी, आउट ऑफ 45 इंटरनेशनली देयर आर 45 लिस्टेड कंपनीज इन द वर्ल्ड। उनके अगर आप डेज निकालेंगे, दे ऑल आर अबव 100 days। okay, so is it because export में the export markets का जो number of days है वहां तक product reach करना है, that takes long? दैट Is टेक्स that could that be one of the reasons why you have to provide for so many days for export? देखिए एक्सपोर्ट में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें 30 to 40 हमारा मटेरियल पहुंचने USA and Brazil, it takes 30 to 40 days at least to reach the destination। वो फिर 5 दिन 3 से 4 5 दिनों में पोर्ट से क्लियर करते हैं, फिर उनके फैक्ट्री वेयर हाउसेस में पहुंचते हैं, देन दे सेल। और आपको पता है, आप जब कंज्यूमर या रिटेलर पे जाते हैं तो वो कैश 50% या जो भी रेशियोज है, क्रेडिट आपको जरूर देना पड़ता है। वो एक इट्स ए लॉन्ग साइकिल, लेकिन हमारे उसके बावजूद ये वो ऑपरेटिंग साइकिल है। Good to understand this cycle a little better now. अगर आप लोगों की हम अगले 5 सालों में देखें positioning, what is the one key decision, strategic decision that you guys will be taking today जिसका जो 5 साल पे बहुत significant impact आने वाला है? देखिए सिग्निफिकेंट एक डिसीजन तो हमने ले लिया पीसीआर का, जो कि हम पीसीआर अपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे चले गए, टीबीआर से पीसीआर पे चले गए। दैट वाज ए मेजर डिसीजन आवर। लाइक पाकिस्तान में एक, मैंने जैसे बताया आपको, 100 बिलियन की टीबीआर की मार्केट है, जिसमें हम 70-80 बिलियन रुपीस अगले 2-3 साल में लोकल सेल्स कर रहे होंगे। तो वो मार्केट तो आपकी खत्म हो गई। जो आज हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया कि जो अनटैप मार्केट पड़ी हुई है 70 बिलियन पीसीआर की जो मार्केट है, उसमें जाया जाए। तो ये डिसीजन हम ले चुके हैं। इंशाल्लाह इसकी क्वालिटी अगर हम बहुत अच्छी टायर की बना दें और प्राइसिंग पे बहुत अच्छा करें, तो ये दैट कैन बी ए गुड वैल्यू एडिशन। तो आज हमारी जो इस शो की ऑडियंस है, बहुत बड़ी ऑडियंस आपके करंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स में कंप्राइज करती है। what are some of the things that you want this audience to remember about Service Long March? देखिए एसएलएम, दिस आईपीओ एंड दिस एसएलएम प्रोजेक्ट, दिस इज स्टार्ट ऑफ दिस समथिंग बिगर। तो इंशाल्लाह पीसीआर भी है, इंशाल्लाह हम वी विल ट्राई टू वर्क मोर हार्डर एंड स्मार्टर फॉर यू गाइस, कि आपको और अच्छे रिटर्न्स दें हम। एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ समथिंग बिगर। No, and I 100% agree with you. It is so heartening to see that Pakistan has a very successful export story here, and we hope that this story only continues to grow, and we don't just have textile export stories to tell.
Yes, So hopefully, you guys, Navish, this is the first, this is the largest engineering product selling or exporting to other countries. This is the number one, other than textile. This is the number one engineering product that's being exported from Pakistan, and and we got from the in no Prime way Minister it's a last year for modest, that. जी नहीं, it's in no way is it a small feat, and it should be, we should shout through the rooftops that this is a Pakistan success story as well, not just a JV collaboration. Thank you Yeah, so much for joining inshallah, us with the today. help of Allah. Thank you so much for joining us today, Atif. And I learned so much today about tire business from you. And I hope so did our audience. Yeah, thank you. Thank you. आपका एक बड़ा सक्सेसफुल आईपीओ अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, बल्कि मैनी टाइम्स ओवर सब्सक्राइब भी हुआ और उसका साइज भी अब बढ़ गया है फ्रॉम व्हाट यू हैड इनिशियली प्लान्ड. टेल अस अबाउट, ये तो एक खुशी की बात तो एक साइड पे है, बट एज मैनेजमेंट आप लोगों के इंटरेक्शंस हुए हैं बहुत पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. What are some of the learnings that you guys got from these interactions? देखिए, की लर्निंग्स की अगर मैं एक दो लर्निंग्स इम्पोर्टेंट बात करूँ तो आईपीओ से पहले शायद हमें भी लग रहा था कि आईपीओ इस साइज का शायद बहुत मुश्किल है पाकिस्तान मार्केट में.